दिन दहाड़े भाईंदर पश्चिम में हत्या, वो भी चाकू घोंपकर। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम खाऊ गली के कॉर्नर में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं ये सारी दुकानें हैं। और ये जो देख रहे हैं आप दुकान जे मोबाइल, इस मोबाइल की दुकान में कल सवेरे 11 बजे के आसपास एक निर्मम हत्या कर दी जाती है। चाकू से कई वार कर राकेश को बुरी तरह जख्मी कर देता है रोहित पवार और अपने प्रतिशोध का बदला लेता है। प्रतिशोध क्या था? प्रतिशोध था उसके बीवी के साथ राकेश के अनैतिक संबंध थे और संबंध जो थे 3 वर्ष पुराने थे। राकेश जल्द ही नैना से शादी करने वाला था और ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी, जबकि मिली जानकारी अनुसार रोहित पवार की 2 शादियां हैं, वो भी यहीं रहता था और नैना भी यहीं रहती थी। उसकी 8 साल की बच्ची थी और राकेश जो था और नैना के प्यार में था और जल्दी शादी करने वाला था। लेकिन जिस तरीके से दिन दहाड़े निर्मम हत्या हुई है और कहीं ना कहीं निंदनीय है। हमारे साथ यहाँ पे पंचरत्न ज्वेलर वाले हैं, एक दुकान वाले, जितने मोबाइल की दुकान वाले सारे यहाँ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का था राकेश, किस तरह का था राकेश? राकेश एकदम सीधा साधा आदमी था, अपने काम से काम रखता था और दुकान पे टाइम पे आता था, दुकान पे टाइम पे जाता था। हमको उतना ही खाली पता, बाकी किसी से कोई इतना बातचीत करता नहीं था, अपने काम में बिजी रहता था। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है, राकेश सीधा साधा एक युवक था, अपने काम से मतलब रखता था। हमारे भवर भाई हैं और वो जो हैं यहाँ मीरा भाईंदर में काफ़ी वर्षों से रहते हैं, समाज सेवक भी है, कई बार चुनाव में भी खड़े रहे। इनसे जानते क्या कहना चाहेंगे। देखिए शशि भाई, मैं आपसे खाली एक ही कहना, मुझे कोई इसमें राजनीति नहीं करनी है। मैं जो फैक्ट हुआ है कि दिन दहाड़े जो व्यापारियों को सब मारा जा रहा है, प्रशासन शासन क्या कर रहा है? आज दिन दहाड़े जो ऐसी हत्याएं हो जाएगी तो मतलब व्यापारी, हमें तो सोना चांदी का धंधा करना है। ये मोबाइल वाले ये भी डर रहे हैं, बीजे बाजू में इनकी बिल्कुल बगल में दुकान है, इनकी बगल में उनकी दुकान है, हमारे साथ में भी कभी कुछ हो सकता है। यहाँ के जो सीनियर पीआई है जितेंद्र कामले जी, लेकिन जितेंद्र कामले ने घंटे भर में ही आरोपी को धर दबोचा था, आज वो सलाखों के पीछे है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे हत्याएं हो रही है और हत्या हुई है, वो निर्मम हत्या कहीं ना कहीं निंदनीय है। और आपको बताना चाहता हूँ मैं कि ये जो राकेश है ये गीतानगर में रहता था, वहाँ का भी दृश्य दिखाएंगे। सवेरे उसके घर का क्या हाल था और क्या माहौल था। पुलिस ने अपनी भूमिका निभाई है, आप कोर्ट उसे क्या सज़ा देता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम डीसीपी से इस बारे में जानना चाहेंगे, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, क्या कहना चाहेंगे। राकेश को कैसे जानते थे, क्या कहेंगे? राकेश हमारे बाजुंदे अच्छे आदमी थे, कोई किसी से उसका झगड़ा वगैरह नहीं था। वो दुकान पे काम से मतलब से सुबह 10:30 पे दुकान खोला और अंदर घुसा और दरवाज़ा बंद था और उसके साथ में चाकू से उसको हमला किया। जैसे राकेश, हमने जैसे मालूम किया, हम बाहर से राकेश आके गिर गया, मैंने ताबड़तोड़ राकेश को उठा के हॉस्पिटल में एडमिट किया, आईसीयू में। देखिए किस तरह से कहा है इन्होंने कि राकेश को इन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन उसकी पल्स नहीं मिल रही थी और उसे मृत घोषित कर दिया। काफ़ी घंटों तक जद्दोजहद करता रहा ज़िंदगी और मौत के बीच में, लेकिन उसकी मौत आई हुई थी, मौत हो गई। डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश की और यहाँ के सीनियर पीआई जितेंद्र कामले ने बहुत ही सराहनीय भूमिका निभाई थी। तो बोकाड में जाके उन्होंने कहा, जबकि बेड अवेलेबल नहीं था, उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में उसको बेड मिल जाए तो उसकी जान बच जाए। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब दिखाते हैं उसके घर का दृश्य। लेकिन जिस तरीके से अब इन संबंधों का अंत बहुत बुरा होता है, वही हाल यहाँ पर हुआ है। इस तरीके से उसकी निर्मम हत्या की थी, उसे क्या पता था कि रोहित पवार, उसके मन में क्या है। जबकि नैना का रोहित पवार से पिछले 3 सालों से कोई संबंध नहीं था और जानकारी अनुसार उनका डिवोर्स भी हो चुका था। और डिवोर्स होने के बाद अगर राकेश उसकी देखभाल करता था इंसानियत के नाते, तो क्या बुरा करता था। आखिर में भलाई का उसे ये अंजाम मिला, उसकी मौत से उसे गुजरना पड़ा। बड़ा ही करुणादायक दृश्य था सवेरे यहाँ का। जिस तरीके से यहाँ पे दृश्य था, वो दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि आजकल इंसानियत जो है मर चुकी है और रोहित पवार जैसे शैतान इंसान को कड़ी से कड़ी कानून सजा दे।